अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रसीद के बारे में। आपके फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 7 होता है, दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक चीज़ दी जाती है और इसके दरमियान कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर दरख्वास्त आ जाए तो आपको दरख्वास्त ही लिखना होती है, अगर रसीद आ जाए तो आपको रसीद ही लिखना होती है। रसीद कहते हैं माली मुआमलात का तहरीरी सबूत। आपने बिलफर्ज किसी से मोटरसाइकिल ख़रीदा, बदले में आपने उसको पैसे दिए और उसने वो पैसे लेकर आपको कोई रसीद लिख दी, कोई पर्ची लिख दी। आप बाज़ार जाते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो बदले में आपको वो पर्ची दे देता है। पर्ची और रसीद में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जो रसीद होती है इसका एक मखसूस तरीका होता है, उसी के मुताबिक ये लिखी जाती है। आपने बिलफर्ज मोटरसाइकिल ख़रीदा, उससे बदले में आपने उसको 60,000 रुपये दिए, तो क्या होगा, वो लिखेगा मुबलग 60,000 रुपये। वो पहले उसको हिंसों में लिखेगा 60,000 रुपये, जिसमें स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, फिर डिजिट में लिखेगा, फिर उसके बाद उसके निसब भी लिखेगा, निसब जिसके 30,000 रुपये होते हैं। इसका लिखने का मकसद क्या होता है, ताकि ये जो आपकी रसीद है, ये जो आपने 4 बार पैसों को लिख दिया, ताकि वो रकम में कोई रद्दो बदल ना कर दे। क्योंकि बाज़ औक़ात आपने लिखा 60 लिखा, वो 60 को 8 भी बना सकता है, 6 को 8 बना सकता है, किसी एक ज़ीरो को ख़त्म कर सकता है, तो इस तरह वो इसमें रद्दो बदल कर सकता है। तो आप 4 बार लिख देते हैं, एक बार हिस्सों में, एक बार डिजिट में, दूसरी बार निसब करके, एक बार हिस्सों में, एक बार डिजिट में। उसके बाद आप जो चीज़ ख़रीदी है उसके मुतल्लक लिख देते हैं, बाबत मोटरसाइकिल जो भी है, होंडा 125 जो भी चीज़, मोबाइल है तो मोबाइल का लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने अपना बताना होता है। आपने मोटरसाइकिल ख़रीदी है तो आपका नाम पता लिखा जाएगा, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, उसके बाद आपकी रहाइश लिखी जाएगी और उसके बाद वो बता देगा कि मैंने वसूल पाकर रसीद लिख दी है, ताकि संद रहे, वह वक्त ज़रूरत काम आए। और उसके बाद वो अपना तारफ़ लिखेगा और 2 गवाहों के नाम लिखेगा। तो ये रसीद का मखसूस पैटर्न होता है। जो रसीद होती है ये 10 नंबरों का सवाल होता है, जिसमें 5 नंबर आपको स्ट्रक्चर के पैटर्न के दिए जाते हैं और जो 5 नंबर है वो नफ्से मजमून के दिए जाते हैं। इसका जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल भी 5 नंबर का जो होता है तब्दील नहीं होता, वो तमाम रसीद में सेम रहता है, हूबहू रहता है। और जो 5 नंबर का नफ्से मजमून है उसमें बहुत से अल्फाज एक जैसे रहते हैं और चंद एक अल्फाज तब्दील होते हैं। तो 1-2 रसीदें समझते हैं, उससे आपको बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। बिलफर्ज आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा, 60,000 रुपये में आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा, तो आप किस तरह इसकी रसीद लिखेंगे। ये रसीद बहुत आसान होती है, ये एप्लीकेशन दरख्वास्त से भी कई गुना आसान होती है। तो आपने 60,000 रुपये में मोटरसाइकिल ख़रीदा, उसने आपको मोटरसाइकिल बेचा और पैसे आपसे वसूल किए, वो रसीद लिखेगा। किस तरह लिखेगा, सबसे पहले पेज के सेंटर में वो लिखेगा बासे तहरीर आके। ये आपने पक्की इबारत हर रसीद में लिखना होती है, बासे तहरीर आके। इसका मतलब होता है रसीद लिखने का मकसद या तहरीर लिखने की वजह, तहरीर लिखने का मकसद। तो आप ये जो लफ्ज़ है बासे तहरीर आके, ये रसीद के सेंटर में भी लिख सकते हैं, बेहतर यही है रसीद के सेंटर में लिखें, और आप इसको दाईं साइड पर मार्जिन लाइन के साथ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बासे तहरीर आगे आपने लिख देना है मुबलग। मुबलग का मतलब होता है तमाम रकम या कुल रकम, वो आगे आपने वो रकम लिख देनी है। 60,000 रुपये पहले आपने हिंसों में लिखनी है, फिर आपने डिजिट में लिख देनी है, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट भी लगा दें और 60,000 लिख के उसके बाद 2 रुपये भी लिख दें और स्लैश लगा के बराबर का निशान भी लगा दें, इक्वल का निशान, जितना स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई शख्स इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकेगा। उसके बाद आप लिख दें निसब, जिसके 30,000 रुपये होते हैं। बाबत आगे लिख दें मोटरसाइकिल सेकंड हैंड, अगर सेकंड हैंड ली है। आगे आप लिख दें होंडा 125, मार्का चाहे लिख दें, लफ्ज़ नहीं लिखना तो ना लिखें। आगे लिख दें मार्का होंडा 125 को उर्दू में लिखेंगे 125, आगे सीसी लिख के आगे उसका नंबर लिख दें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें, इंजन नंबर लिख दें। इंजन नंबर लिखने के बाद अज़ां का मतलब होता है से, मतलब जिससे आपने ये रकम ली है वो आप ही होंगे। अगर आपने मोटरसाइकिल ख़रीदी है, आपने रकम दी है, तो आप से के बाद जनाब के बाद वो जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम लिखना होता है।
उसके वालिद का, फिर वालिद के बाद वालिद का नाम, फिर साकन उसके मोहल्ले का नाम लिखना होता है। लेकिन पेपर में इजाज़त नहीं होती तो आप डाट डाट लगा दें, अब नाम के आगे भी, वालिद के नाम के आगे भी और साकिन के आगे भी। उसके बाद आपने लिखना है वसूल पाकर रसीद लिखती है ताकि सनद रहे। सनद का मतलब होता है सबूत, ताकि सनद रहे बवक्त ज़रूरत काम आए। ये जो इबारत है वसूल पाकर रसीद लिखती है, ये जो इबारत है वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, ये तमाम रसीदों में आपको लिखना होगी और इसी तरह लिखना होगी। उसके बाद आप जो है चाहे डेट लिख दें, डेट दो जगह पे लिखी जा सकती है, या तो आप ये जो नफ्स मज़मून एंड हुआ इसके बाद आप बाईं साइड पर लिख दें, जिसे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। आप लिख दें आज अगर है 3 अगस्त, आप लिख दें 3 अगस्त 2023, तो इसमें भी ज़हन में रखें 3 जो है डिजिट में लिखेंगे, अगस्त हिंदसों में, आगे फिर 2023 डिजिट में लिखेंगे। उसके बाद आप अल अब्द लिख दें। अल अब्द वो शख्स होगा जिसने पैसे वसूल किए हैं, जिससे आपने मोटरसाइकिल ख़रीदी है, जो पैसे वसूल करके आपको रसीद लिख कर दे रहा है, अल अब्द वो शख्स होगा। आप लिखें अल अब्द, मार्कर से लिख दें, नीचे उसका नाम, नाम तो इजाज़त नहीं होती तो उसकी जगह अली बे जीम लिख दें, और उसके बाद आपको पता लिखना होता है, पता लिखें पे ते लिखता और आगे डाट डाल लगा दें, क्योंकि पता लिखने की इजाज़त नहीं होती। ये दोनों इनफ हैं, लेकिन अगर इसके बाद आप लिख दें मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और दस्तखत, तो ये बेहतर है, लिख दें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको दाईं साइड पर एक गवाह का नाम लिखना होता है और बाईं साइड पर भी एक गवाह का, तो उसका भी आप लिख दें गवाह शुद्ध, नीचे वही नाम की जगह अली बे जीम, और नीचे पता वही डाट डाट लगा दें, मोबाइल नंबर डाट डाट और जो है शनाख्ती कार्ड नंबर डाट डाट और नीचे दस्तखत। और इसी तरह आपने बाईं साइड पर भी करना है, गवाह शुद्ध वही नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो शनाख्ती कार्ड नंबर और इसी तरह और आपको दस्तखत, और आखिर में आप डेट लिख दें तो ये बेहतर है। अल अब्द के नीचे अगर आप डेट लिख दें तो लिखनी एक बार ही है, तो वो बताया बेहतर ये है कि अगर आखिर में लिख दें तो ये बेहतर है। वही तरीका 3 अगस्त 2023 आप लिख दें अल अब्द के नीचे, जिससे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये तो हो गया उसका पैटर्न। तो अगर आपको ये तो हमने पढ़ी है मोटरसाइकिल की रसीद, अगर किसी और चीज़ की लिखना पड़ती है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर मोबाइल की है तो आप इसी तरह लिखेंगे, बासे तहरीर आके मुबलग 40,000 रुपये, अगर बिलफर्ज 40,000 में लिया है, मुबलग 40,000 रुपये, निसब जिसके 20,000 होते हैं, ठीक है। आगे वही लिखेंगे बाबत मोबाइल सेकंड हैंड, अगर सेकंड हैंड है आगे वो सारा वो लिख दें, इन्फिनिक्स उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको 2-4 चीज़ें उसके बारे में इल्म है वो लिख दें। उसके बाद वही अज़ा, नाम, पता, वालिद वगैरह का नाम, उसके बाद वही वसूल पाकर ये रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। नीचे वही अल अब्द और गवाह शुद्ध, तो ये दोनों तरफ गवाह लिख देने हैं। इसी तरह तमाम चीज़ों की, अगर कोई कार वगैरह है, कार आमतौर पर महंगी होती है तो उसके लिए रकम थोड़ी सी ज़्यादा लिख दें। बासे तहरीर आके मुबलग आप लिख दें जी, कम अज़ कम सस्ती कार भी 8-10 लाख की होती है, आप लिख दें 8 लाख, निसब जिसके 4 लाख रुपए होते हैं, आगे वही लिख दें बाबत कार जो भी है, मेहरान, रजिस्ट्रेशन नंबर वही जिसका मोटरसाइकिल का लिखा है, इंजन नंबर, ये लिखकर आगे आगे अज़ां लिख दें, जनाब वालिद का नाम वही साकन, सारा उसी तरह है। वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए, वही अल अब्द, गवाह शुद्ध वगैरह वो लिख देने हैं। और इसी तरह एक कर्ज़ हसना की बाज़ औक़ात पेपरों में आ जाती है, बाद पास पेपरों में आ भी चुकी है। कर्ज़ हसना होता है आपने किसी को कर्ज़ दिया लेकिन आप बदले में सूद नहीं लेते, तो आपने 50,000 लिया और 50,000 ही आप वापस लेते हैं, इसको कर्ज़ हसना कहते हैं। तो इसके बारे में रसीद आ जाती है कि कर्ज़ हसना पे लिखे, वही तरीका है बिल्कुल, वही बासे तहरीरें आगे मुबलग 50,000 रुपये, जिसके निसब जो है 25,000 होते हैं। आगे आपने लिखा था बाबत, यहाँ पे बाबत नहीं लिखना, बाबत के बाद आपने लिखा था ना मोटरसाइकिल या मोबाइल जो भी था उसका तारफ़ लिखा था, तो यहाँ पे तो नहीं, वो आपने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है, अब तो उधार दे रहे हैं, तो आपको बस इतना ही लिख देना है, मुबलग 50,000 रुपये, निसब जिसके 25,000 होते हैं। आगे आप अज़ां के बाद अपना नाम पता लिख दें। अगर आपने कर्ज दिया है, अज़ां जनाब डाट डाट वही वालिद और साकिन लिख के वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। आगे वही अल अब्द और गवाह शुद्ध, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक लफ्ज़ का इसमें एक जुमले का इजाफा कर दें, वही संद रहे बवक्त ज़रूरत काम आए, इसके बाद अगर आप एक जुमले का इजाफा कर दें तो बेहतर है। वो जुमला क्या होगा, नीज़ राकम, इस बात का इकरार करता है। राकम वो होता है जो
रसीद लिख रहा है जिसने पैसे लिए हैं, नीज़ राकम ये इकरार करता है ये कर्ज़ हसना वो 10 जनवरी 2024 को वापस कर देगा। तो बस इस तरह एक जुमला अजाफी लिख दें इस ये जो रसीद है कर्ज़ हसना की, तो ये बेटर है। आगे वही अल अब्द और गवाशुद बता दिया। तो ये जो आपको बताया जिस तरह रसीद स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस तरह आपको लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात वो एक आध नंबर आपका काट लेता है, वो इस वजह से कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं होती। तो प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी समझ लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 10 के 10 नंबर मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ ये ज़हन में रखें, आप जब भी रसीद लिख रहे हैं तो इसके लिए जो पेज है वो मुकम्मल हो, एक नया पेज का इंतखाब करें। उस नए पेज के सबसे पहले सेंटर में लिख दें सवाल नंबर 7, उसके बाद रसीद नवीसी, वो जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके इर्द गिर्द कोई डब्बा सा भी बना दें तो अच्छा लगेगा। उसके बाद ये आप ब्लैक मार्कर से लिख दें, काले मार्कर से लिख दें। उसके बाद आप उन्वान भी लिख दें। उन्वान लाजमी नहीं होता, इसके कोई नंबर नहीं होते, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आप लिख दें उन्वान रसीद बराए वसूली रकम, आगे बाबत मोटरसाइकिल या जो भी चीज़ है उसका लिख दें। समझ आ गई? उन्वान डाट लगाएं, रसीद बराए वसूली रकम बाबत मोटरसाइकिल सेकंड हैंड या इतना ही लिख दें, मोटरसाइकिल या मोबाइल जो भी है लिख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, वही बासे तहरीरें आगे वो भी मार्कर से लिखें। उन्वान भी जो है ब्लू मार्कर नीले मार्कर से लिखें और बासे तहरीरें आगे मार्कर से लिखें, सेंटर में लिख दें। उसके बाद वही नफ्स मजमून आगे। उसके बाद आप क्या करें, अल अब्द और गवाशुद वो दोनों लिख दें। अल अब्द जो लफ्ज़ है और गवाशुद ये जो अल्फाज है, सिर्फ गवाशुद अल अब्द इन दोनों को भी आप किस तरह लिख दें, मार्कर वगैरह से लिख दें। और कोशिश करें जवाब में मार्कर जो है वो ब्लू ही इस्तेमाल करें, नीला मार्कर ही इस्तेमाल करें। उसके बाद वही आप जो है पेन या बॉल पॉइंट जो भी है उसके बाद उससे वो आप लिख सकते हैं, पता शता सारा उसी से लिख दें। और डेट भी जो है आखिर में सेंटर में लिख दें। जिस तरह आपको ये सारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर आप इस तरह लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। यकीनन आपको रसीद का मुकम्मल पैटर्न, इसकी प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई तशनगी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।